अच्छे लगते हो। के आगे कोई बोल सकता है यार, बहुत सारे। हम तो इतने नीच हो गए, हमें प्रिंस भी अच्छा लग रहा है। साथियों, आपने एक मशहूर कहावत तो सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गांव की ओर ही भागता है। यानी जब उसकी मौत आती है तो वो उसी ओर भागने लगता है जहां उसकी मौत आनी होती है। और ऐसा ही कुछ एक मामले में देखने के लिए मिल रहा है। अब इस सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव, जिन्होंने बिग बॉस का खिताब भी जीता हुआ है, लाफ्टर साहब में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा रोडीज में भी उन्होंने काम किया हुआ है। एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोगों का प्यार बेशुमार है उनके साथ, और जिस भी वो शो में जाते हैं उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। उनके पीछे ना किसी बॉलीवुड स्टार का हाथ है। आज वो जितने टीवी शो में हैं तो वो अपनी दम पर हैं, क्योंकि जनता का प्यार उसे मिला हुआ है। और दूसरी तरफ एक प्रिंस नरुल्ला, उससे प्रिंस कहना मेरे हिसाब से बेकार होगा। उससे अगर प्रिंस है या प्रिंस ही बुलाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ये तस्वीर देखिए जहां से आपको पता चलेगा यार कहीं ना कहीं ये जो नाम है कहीं मेल खा रहे हैं इससे, प्रिंस ही। अब आप देखिए यहां पर एल्विस यादव अपनी मस्ती में मस्त है, उसे कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, वो अपनी जिंदगी जी रहा है बहुत बढ़िया ढंग से। अब आप देखिए प्रिंस के पास कोई काम नहीं बचा है। रोडीज खत्म होने के बाद इस बेचारे के पास कोई काम नहीं बचा है, तो सोचा क्यों ना लैमलैट ली जाए। और ये देखा गया है कई बार जब भी एल्विस यादव से कोई टकराता है या फिर कुछ भी उस एल्विस यादव की बुराई वगैरह ऐसी करता है तो कारण पता चलता है कि अरे यार ये लैमलैट ले रहा था, कहीं ना कहीं इसका धंधा ठप हो गया था। और यही ऑनलाइन बदमाश हो, ऑनलाइन ही बदमाशी करो, असल में आओगे तो कूटे जाओगे, कूटे। ठीक है, ये तुम ऑनलाइन ही वो कर सकते हो, ऑफलाइन तुम्हारे जी में सब यहाँ पर दिख रही है। अब आप देखिए प्रिंस गीदड़ भक्ति देते हुए नजर आ रहा है। आपने देखा रोडीज की ग्रैंड फिनाले में भी जिस तरीके से हुआ, वहां पर भी कह रहा है कि हम तेरे हुआ इतने लोग आए तो क्या नहीं कर पाए। अरे तू शहर में आके गए थे भाई, हम पूछना हुआ तेरे पे, पूछना हुआ वहीं आके बैठे थे, तेरे गाँव आए थे, मेरे वहाँ चड्डा पड़ के अभी आया तू नया। अबे छूटिए, मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही, वो लड़का क्यों करेगा, क्या मतलब पड़ रहा है? वो ना तो तुम जैसा है और ना तुम उसकी इतनी सी भी किसी भी चीज में होड़ कर सकते जो तुम ये दिखाना चाह रहे हो। और दूसरी बात, ये चीजें काफी बढ़ चुकी हैं। तू गीदड़ धमकी देने की बात कर रहा है कि हम वहां पर आए, कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही गुंडे हो सोशल मीडिया के। ठीक है भाई, जो भी है, लेकिन प्रिंस भाई ये चीजें गलत हैं। तो बेटा बच्चा है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए जब भाई पर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो भाई क्यों ना बोलेगा। तो रजत भी इस बीच में कूद जाते हैं, रजत भी लाइव आते हैं, आपने जिस तरीके से देखा। और एलबी शो में सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई है, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। देखो मैंने चोट खा रखी है प्रशासन की, एल्विस ने भी खा रखी है, आपने अब तक खाई नहीं है, तो आपको ऐसा लग रहा है कुछ होता नहीं है। देखो भाई, आपका भी एक परिवार है और हमारा भी एक परिवार है, उन पे ध्यान दो बजाय इन सब चीजों में पड़ने के। आपने इतना सा भी ना, इतना सा किसी को नहीं दाबा। हम नहीं कह रहे हमने आपको दाबा, पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अगर कोई चीज खत्म हुई है ना, और बहुत अच्छे नोट पे खत्म हुई है, तो उसको वैसे ही रहने दो, इन चीजों को आगे मत बढ़ाओ। और अगर फिर भी आपको कुछ अलग ही इच्छा हो तो देखो, पहल तो हम करेंगे नहीं, आप पहल करके देख लेना। मेरे पार्ट पे दूसरी वीडियो नहीं आएगी, पर होना होगा जो हो जाए। तो बड़ी मेहरबानी होगी कि आप भी शांति की तरफ ध्यान दो और हमें भी देने दो, क्योंकि ऊपर वाले के कर्म से आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम बहुत बिजी चल रहे हैं। उन्होंने भी बोल दिया है अगर आगे से कुछ भी हुआ तो वीडियो नहीं डलेगी, ऐसे फिर कार्रवाई ही होगी, कार्रवाई भी एक अच्छी वाली होगी। और ये हमने देखा है साथियों। और रजत दलाल ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि एल्विस यादव और रजत दलाल के ऊपर जिस तरीके से कानूनी कार्रवाइयां हुई हैं, तो उन्हें पता है कि भाई कानून क्या चीज होती है, कि तुम इस पचड़े में ना पड़ो तो ज्यादा बेटर है। रजत दलाल ये भी कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन पता नहीं प्रिंस वाकई में चाह क्या रहा है। बिल्कुल खिसियानी बिल्ली की तरह हो रहा है। आप जहां भी देखेंगे, जब भी देखेंगे, बस यही नजर आएगा जैसे कि वो खिसिया रहा है अपने आप में। और ये चीजें बिल्कुल जाहिर हो रही हैं साथियों। क्या कहना है आपका प्रिंस के बारे में? जिस तरीके से वो गीदड़ धमकी दे रहा है, गीदड़ जैसी हरकत कर रहा है, और दूसरी ओर एल्विस यादव अपने आप में राजा है। तो आपका एल्विस के बारे में क्या ख्याल है? और साथ में साथियों, जिस तरीके से रजत ने डिफेंड किया है और रजत ने जिस तरीके से एल्विस भाई के सपोर्ट में जो वीडियो डाली है उसके सपोर्ट में आए, ये भी काफी अच्छी बात लगी मुझे।
एक बात तो है साथियों, जब से रजत दलाल बिग बॉस से निकल के आए उनकी लाइफ बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी है। तो वो नहीं चाह रहे कि भाई ऐसे गीदड़ों के चक्कर में पड़े। और यहाँ बेटा प्रिंस तो गीदड़ है, अच्छा यही रहेगा कि तो इन लफड़ों में ना पड़े और आराम से अपनी जिंदगी जी। ये चीजें गलत है यार, जो तू सोच रहा है ना कि ये अब मैं करके ये चीजें कर लूँ, ये छोरे पहले ही कर चुके हैं। क्या कहना है साथियों इस बारे में भी?